अस्सलाम। अच्छा चलिए सर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास कोई ये चौथा लेक्चर है शायद बैंक रिकॉन का, है ना? फोर्थ लेक्चर है ना ये, बैंक रिकॉन का। सर मैं थोड़ा सा इसको आराम आराम से लेके जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है ये। वो कहता है बैंक रिकॉन का क्वेश्चन है, वो एक कैश बुक देता है आपको जिसका मैं बैंक कॉलम दे रहा है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 7900 का, पी मास्टर्स रिकॉर्डेड है, सेल्स रिकॉर्ड की हुई है, जे क्यासिन की अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, के भंडारा का अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, और फिर सेल्स रिकॉर्ड की हुई डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर आपने सप्लायर्स का रिकॉर्ड किया हुआ था, रिपेयर्स क्लिनिक। अच्छा, टिक कहता है क्या है, जरा टिक को समझ तो लें कि टिक क्यों लगाया हुआ है हमने। वो कहता है टिक शोज दैट आइटम दैट अपेयर बोथ कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। वो कहता है टिक जो है ना, जो आपने लगाया हुआ है वो शो कर रहा है सारे वो आइटम जो कि बैंक स्टेटमेंट में, कैशबुक में आए हुए हैं। ठीक है, ये टिक शो कर रहा है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, वो कहता है टिक शो कर रहा है जो कि दोनों जगह रिकॉर्डेड है। अब अगर मैं ये देखूं, भाई ये टी अफजाल का जो अमाउंट है ये मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, सही है, और ये दो जो चीजें ये मैंने यहाँ रिकॉर्ड की हुई हैं, सही है, ये दोनों चीजें मेरी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी, ये चार चीजें। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब अगर मैं सोचने बैठूं तो क्या केस बना होगा, क्या केस बना होगा, क्या केस बना हुआ होगा? देखिए ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई हुई है, वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई होगी। यार क्या मैं ये कह सकता हूँ? मुझे जरा गौर से सोच के बताइएगा। मैं अभी सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ कि होगा क्या। मैं अभी कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा, नीचे लिख के देगा चीजें। मैं क्या ये कह सकता हूँ कि यार ये अनप्रेजेंटेड चेक होगा? क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ? कंक्लूड नहीं कर रहा। हाँ, सोच सकता हूँ, हो सकता है अनप्रेजेंटेड चेक हो, है ना, नीचे लिखा हुआ भी होगा। सही है। डन है, कुछ मुझे बता दें, यस या नो में बता दें ताकि मैं चीजों को कनेक्ट करके चलता जाऊं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मेरे पास अनप्रेजेंटेड चेक होगा। डन है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्या कहता है वो? सर उसके बाद उसने बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस 7900 का क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है सर? ये क्रेडिट बैलेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास देखें, ओपनिंग में भी हमारे पास 7900 डेबिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। अगर ये डेबिट बैलेंस होता है 7900 का, इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास लोन है, लोन। ठीक है, फिर आपको डिपॉजिट दिया हुआ है, चेक दिया हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफर दिया हुआ है, सही है, सारी चीजें दी हुई है डिटेल में, अभी मैं जा नहीं रहा किसी भी चीज की। डायरेक्ट डेबिट एक 700 का, ये रिकॉर्डेड नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिकॉर्डेड नहीं है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है, देखें अब गौर से देखें। देखें मैंने जो ऊपर कंक्लूड किया था, क्या मैंने गलत कंक्लूड किया था, मुझे बताएं। क्या मैंने ऊपर इसको गलत कंक्लूड किया था? ये अनप्रेजेंटेड चेक है, मैंने कहा था ये अनप्रेजेंटेड चेक होगा, है ना? सही है सर। फिर मैंने क्या कहा था, टेल सेल जो भी हमारे पास है, सर हमने इनको भी पे किया, सर ये भी अनप्रेजेंटेड चेक है। सर ये दोनों के भंडारा का अमाउंट जो है, ये जो है हमारे पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स होंगे, जो कि अभी तक आपके अकाउंट में आए नहीं, आपने डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, फिर कहता है आइटम्स इन बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव 60 का, डिविडेंड रिसीव 100 का, क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव 760 का, डायरेक्ट डेबिट गार्ड इंश्योर जो क्या कहता है 700 का, स्टैंडिंग ऑर्डर 250 का, बैंक चार्जेस 30 के। इससे आपको कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट द कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। सर हमें अपडेट करनी है कैश बुक। सर अगर मैं यहाँ पर आपको अपडेट करने का तरीका सिखाऊं, डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों को आता भी है, हम इसको सीख भी लेते हैं सर। ये आ गई, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, इसको हम सीधी कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसको हम सीधी नहीं कर सकते, हमें दोबारा बनानी पड़ेगी लाइन तोड़ के। सर अब सीधी है। हम बनाने जा रहे हैं सर कैश बुक का बैंक कॉलम। सर मैं बिल्कुल आराम आराम से सवाल लेके चलूंगा, मैं बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है। सर वो कहता है ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का कितना है? ठीक है, मैं ओपनिंग बैलेंस में ना ये वाला बैलेंस नहीं उठाऊंगा, मैं ये वाला बैलेंस नहीं उठाऊंगा ओपनिंग बैलेंस में। सर मैं ये वाला बैलेंस क्यों नहीं उठाऊंगा? सर क्योंकि वो तो सर फिर मुझे सारी एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस में ये बैलेंस उठा लूंगा, फिर मुझे ये सारी एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर मैं इस बैलेंस तक पहुंचूंगा, फिर मुझे ये वाले आइटम्स एडजस्ट करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये वाले आइटम्स। तो सर ये तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, पेपर में तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो सर मैं यहाँ पर कौन सा बैलेंस उठाऊंगा? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्या हो गया भाई, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सर मैं कौन सा बैलेंस उठाऊंगा? सर मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में ये वाला बैलेंस उठाऊंगा। सही है, आसान काम रखने के लिए बैलेंस बीडी के तौर पे। सही है सर, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 8940 का। क्या यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें प्यारे भाई, कुछ मसला है तो पूछ लें। नहीं है सर, कोई मसला नहीं है सर, एक स्टेप और आगे बढ़ जाए आप, कोई टेंशन नहीं है। आप सर जरा गौर से देखिएगा, पहले मैं एक एक करके लाइन आइटम को लेके चल रहा हूँ। सर वो कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर मुझे इंटरेस्ट मिला। अगर आप देखें इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो सर ये 60 जो है ना मेरे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ये मुझे रिसीव हुआ, ये लिखा हुआ भी है दो उसमें क्या बोलते हैं नरेशन में लिखा हुआ भी इंटरेस्ट रिसीव। मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, अगर ना भी लिखा हो, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो, तो अगर क्रेडिट साइड पर है तो मिला, डेबिट साइड पर है तो पे किया। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड पर है, बैंक स्टेटमेंट के अगर क्रेडिट साइड पर है तो मिला, और अगर डेबिट साइड पर है तो मतलब क्या हुआ, पे किया। सही है, तो मैं इसको डेबिट साइड पर लिखूंगा अपने आकर, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड 60 से। सर देन सर फिर डिविडेंड रिसीव्ड अगेन, अगर मैं इसको जाकर देखूं सर, ये फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ है, ये रहा डिविडेंड। ठीक है, 100 से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिविडेंड रिसीव्ड। सर देन सर क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव्ड, सर आपको क्रेडिट ट्रांसफर मिला 760 का, सर ये भी आपको मिला क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ है। तो आप ये लिखेंगे क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव्ड, कितने से सर? 700 से, नहीं नहीं 760 से। सर फिर आपने सर डायरेक्ट डेबिट किया 700 से, आप देखिएगा डायरेक्ट डेबिट आपके डेबिट साइड पर आ रहा होगा डेफिनेटली सर, ये रहा 700 आपके डेबिट साइड पर आ रहा है। ठीक है, और सर उसके बाद क्या है सर हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट डेबिट को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, ये रहा डायरेक्ट डेबिट 700 से। सर फिर मेरे पास स्टैंडिंग ऑर्डर से, ये भी मेरे डेबिट साइड पर आना चाहिए। एंड सर मेरे पास बैंक चार्जेस 30 रुपीज से, ये भी क्रेडिट साइड पर आना चाहिए कैश बुक के। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ होगा 250 और 30। सर आपको नहीं लगता अगर मैं ये सारी चीजें, ये सारी एडजस्टमेंट को एडजस्ट करूंगा, तो मेरे पास जो है एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा? आपको नहीं लगता सर? डेफिनेटली ऐसा होगा। अब अगर मैं सम करूं 8940 प्लस 60, 9,100 और 9,860, मेरे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा 9860, 9860। और सर अगर आप इसमें से लेस कर दें 30 को, तो ये बन जाएगा आपके पास 789,950। सर अगर आप इसको कर सकें तो बड़ी ही अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो मुझे एक्सेल ओपन करना पड़ेगा, और ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। क्या है सर 9860? इनेबल एडिटिंग, चल जाओ भाई। नहीं चल रहा सर एक्सेल, चल गया चल गया। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, इधर जाके करो। ये भी नहीं चल रहा सर, इसको प्लीज आप मुझे कैलकुलेट कर दें यार, क्या आंसर आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? एक्सेल क्या हो गया? 9860, 9, अच्छा 9860 तो मैंने भी निकाल लिया, प्लीज उसमें से लेस भी तो करें। 789, 950 और 960, 70, 80, 980। 9860 माइनस 980, सर ये जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा। 16 में से 8 गया, ये 8 बचा। और 17 में से 9 गया, तो 9 10, 8 बचा। और 8820, 888880, 8880 सर, ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD 8880।
आंसर आपके पास ये आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8880। सर अब आपने तो सारी चीजें एडजस्ट कर दी ना सर, अब तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। नहीं सर, अभी भी नहीं करेगा, जाके चेक करें। बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 8160 का, ये रहा। सर आप क्यों मैच नहीं कर रहा? सर आप क्या गलती कर रहे हैं? सर मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैंने अभी सिर्फ कैश बुक को अपडेट किया है। वो सारे आइटम जो कैश बुक में एडजस्ट होने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं किए, वो तो होने चाहिए थे ना। वो तो मैंने रिकंसाइलिंग आइटम तो उठाया ही नहीं है कुछ भी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ वो सारे आइटम जो कैश बुक में होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड किए हैं। अब मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। सर अब मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। वो रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी सर, अब देखिएगा। वो कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2018। सर ये बना लेते हैं, बैंक रिकॉन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और सर मैं ये कब के लिए बना रहा हूँ? एस एट 30 जून 2018। डन है सर। सर अब गौर से देखिएगा, सर मेरे पास रिकंसाइलिंग आइटम कौन से हैं? सर मेरे पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। सर ये हैं, दे आर द रियल रिकंसाइलिंग आइटम। बाकी सारी चीजें तो मैंने कैश बुक में एडजस्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर उठाऊंगा बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। मैं यहाँ पर क्या उठाऊंगा सर? मैं उठाऊंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा कॉलम सर? बैंक कॉलम। सर कितना अमाउंट आ रहा है? अपडेटेड, अपडेटेड उठाएंगे, अपडेटेड याद रखिएगा 8880। पुराना वाला बैलेंस उठाएंगे तो फिर रिकंसाइल नहीं होगी, फिर आप बोलेंगे सर क्या मिस्टेक की। नहीं, अपडेटेड उठाएंगे 8880। अगर पुराना वाला उठाएंगे ना तो याद रखें, पुराने वाले में ना ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं होंगी। फिर आपको क्या करना होगा, पहले आप पुराने वाला उठाएंगे, उसमें ये सारी चीजें एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जाकर फिर रिकंसाइल की तरफ आएंगे तो सर फिर लंबी होगी। तो आप अपडेटेड उठाएंगे, अपडेटेड कैशबुक का बैलेंस उठा लिया 8880। सर अब गौर से देखिएगा। सर अब मुझे एक बात बताएं, मैंने कैशबुक का बैलेंस उठाया, मैंने कैशबुक का बैलेंस उठाया है। सर मेरे पास ये आ रहा है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। सर मुझे एक बात गौर से सोच के बताइएगा कि ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कहाँ पर रिकॉर्ड हुए हुए होंगे? सर ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हुए होंगे। यस, सही है सर, आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हुए होंगे। ऐसा है नहीं है? सही बोल रहा हूं ना मैं? ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हुए होंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ये हुए हुए होंगे। ऐसा या गलत, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ? सोचें, पहले सोच लें 2 मिनट लेके, या आप मुझे लिख के बता दें क्या करना है। मैं वेट कर रहा हूँ। सर ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे होंगे ऐसा? आपकी कैश बुक में आ रहे होंगे, है ना? आपने चेक लिया, आपने चेक लिया बैंक में, डिपॉजिट करा दिया। आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, कैश बुक में आ रहे हैं। कैश बुक में ये आ रहे हैं, ठीक है, ये रहा कैश बुक, ये रहा कैश बुक। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो इसको इस तरह देखें। देखें, ये रहा कैश बुक, ये आ रहे हैं आपकी कैश बुक में। सर ये रहे के, ये सेल्स और ये 1220 के बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे। मैं लेस कर दूं, लेस कर दूं अनक्रेडिटेड चेक, ताकि मैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ रिकंसाइल कर रहा हूँ। सर लेस कर दें, सर लेस कर दें, सर लेस कर दें अनक्रेडिटेड चेक्स। सर आपके पास एक के भंडारा है और एक है सेल्स के रेफरेंस से। सर अमाउंट्स क्या क्या हैं इनकी? सर 600 और 1220। 600 एंड 1220। सर इन सबका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1820।
और सर ये करना क्या है, मुझे लेस करना है। अब सर मुझे एक बात बताएं, अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या करूं मैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या करूं, मुझे प्लीज लिख के बताएं। सर अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड कर देते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपने अनप्रेजेंटेड चेक को लेस किया तो अब अनप्रेजेंटेड तो ऐड होना चाहिए। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। पहले सोचिएगा, गौर से पहले सोचने का तरीका सीखिएगा। सर देखें, आपने ये चेक दिया, अनप्रेजेंट कर दिया, आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, आपने मतलब क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ, में नहीं हुए हुए। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते अनप्रेजेंटेड चेक्स को? डेफिनेटली यस, आपको ऐड ही करना होगा सर। आप यहाँ पर ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। सर आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स को दिए हैं। सर आपने एक अनप्रेजेंटेड चेक दिया है टी अफजाल को, और एक TELCEL को दिया है। टी अफजाल और TELCEL। टी अफजाल और TELCEL। सर अमाउंट्स कितने कितने हैं? सर अमाउंट है 800 और 300, दैट इज इक्वल्स टू 800 प्लस 300, दैट इज इक्वल्स टू 1100। सर दो जीरो को तो प्लीज सही बनाए आप, क्या कर रहे हैं सर? अब अगर आप सारी चीजों को ऐड और लेस करेंगे तो ये बैंक बैलेंस आपका आना चाहिए एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस सर काइंडली मुझे बताएं कि ये कितना आ रहा है। 880 प्लस 1100 माइनस 1820, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ। सर मुझे बता दें काइंडली, मेरे ख्याल से ये इक्वल आना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था कितना? सर वो था 8160। चेक करके जल्दी से मुझे बता दें, क्या ये 8160 आ रहा है? सर आप खुद ही कर लें प्लीज, हम मुझसे हो नहीं रहा। चलिए सर हम खुद ही कर लेते हैं। 8820 प्लस 1100, दैट इज इक्वल्स टू 02999920। एंड आप लेस कर दें 1820। 02 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 बचा, 9 में से गया 8100। सर डन, डन है प्यारे भाई। सर ये काइंडली चेक कर लें सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। 8880 नहीं नहीं सर, गलत किया आपने यार, क्या कर रहे हैं, सम गलत कर रहे हो भाई। सर ये सम हमने गलत किया है। 8880 है और ये 1100 है। कितना हो जाएगा? 0899। तो सर यहाँ से आप लेस कर दें 1820, तो सर ये 0618, 8160 आ रहा है सर। सॉरी, 8160। इज दैट क्लियर? भाई प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया करें यार, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यही आ रहा है सर, प्लीज मुझे बताएं। कोई परेशानी? बैंक स्टेटमेंट में जाके देख लें सर, चेक करा दें, टैली करा दें। सर देख लें 8160 बैंक स्टेटमेंट में ही बन रहा है। सही है सर, क्लियर है? थीम समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व करना है, काम कैसे होगा?
यस या नो में जवाब दे दीजिए प्लीज। यस सर, आ गई समझ में, आगे बढ़े। सर अब मैं एक छोटी सी चीज और कराने जा रहा हूँ, इसके बाद फुल फ्लैज सवाल कर सकते हैं हम। वी आर एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम राइट नाउ आफ्टर दैट। सर वो कहता है एरर्स। देखें, अगर तो कुछ एरर होगा, देखें एरर का ना हमारे पास पूरा टॉपिक है। ठीक है, मैं सिर्फ इस हद तक पढ़ा रहा हूँ जिस हद तक इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज मुझे बताएं। देखिए सर, हम कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स इन कैश बुक। सर, एरर्स इन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट के एरर्स को किस तरह सही कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक एरर इन सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक अलग से है, लेकिन सर हम वो अलग पढ़ेंगे। ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है एरर्स, उसकी बात कर रहा है। ठीक है सर, देखिए एरर अगर कोई मसला हुआ तो आप क्या करेंगे। ठीक है सर, अगर तो बैंक स्टेटमेंट मसला है, नंबर वन, एरर इन बैंक स्टेटमेंट। सर अगर तो कोई मसला हो गया बैंक स्टेटमेंट में, तो क्या होगा। सर आप कर दें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एडजस्ट करवा दीजिएगा, बैंक को बोलिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, भाई ये सही करके दे दो, बैंक सही करके दे देगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, करेक्टेड इन बैंक रिकॉन सर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, अगर बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया तो आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सही है, डन है। और अगर सर बैंक ने उसको क्रेडिट किया होगा तो आप वो ऑटोमेटिकली, मतलब बैंक स्टेटमेंट सही हो जाएगी, आप अपनी कैश बुक एडजस्ट कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर सर कैश बुक में होगा तो सर फिर सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर कैश बुक में कुछ भी होगा, एडजस्टमेंट होगी, तो वो आपको खुद सही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है, मुझे बताएं। प्लीज मुझे बता दें। सही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ इजाजत है। मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं आपको इसको लिख कर इसका वर्जन सेंड कर दूंगा। फिलहाल अगर कोई इशू नहीं है तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ और एक सवाल कर लेते हैं हम। चलिए, कहते हैं द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, एज प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज लिमिटेड। ये जॉर्ज लिमिटेड की ना कैश बुक है। ये है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा सेटिंग आउट हुई है इसकी, ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, मैं इसको सही करके बना देता हूँ बड़ी माजरत के साथ। थोड़ा सा मसला हो गया यहाँ पर हमें। ये कुछ इस तरह से बनेगी इसकी कैश बुक। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा 761 का। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट सही बनी हुई है, सही बनी हुई है, ठीक बनी हुई है। 761 ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है। पेमेंट करिए, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो, यानी कि ये ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या है, मुझे बता सकते हैं सर। ये ओवरड्राफ्ट है, करेक्ट। क्या इस चीज पे एग्री करते हैं, पहले मुझे ये बताएं। ये ओवरड्राफ्ट है, ऐसा है। ठीक है सर, फिर ये मजीद पेमेंट कर दी, बैलेंस शीट ही बचा 554 का। मुझे एक बात बताएं, इस चीज से एग्री करते हैं कि ये भी ओवरड्राफ्ट है, ये भी ओवरड्राफ्ट है। क्या इस चीज से एग्री करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा ना, ये मिलकर यहीं पर ही बनेगा। ठीक है, और फिर सर ये आपकी रिसिट आई है, यानी कि आपको ये पैसे मिले हैं टोटल। डन है। पूरा सवाल मैंने ओवरड्राफ्ट में बना दिया, मैंने लास्ट क्लास में खत्म करते हुए ओवरड्राफ्ट पूरा मैंने समझा दिया था। ठीक है, सही है, डन है। वो कहता है बैंक चार्जेस ऑफ 136 एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आ गए, कैश बुक में नहीं आए। अब वो कहता है क्या है, बनाओ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ, वो कह रहा है कैश बुक बनाओ, तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये कैश बुक में आना चाहिए, यस या नो में जवाब दीजिएगा। मैं बिल
बिल्कुल आराम आराम से डिस्कस कर रहा हूँ सवाल, मुझे जल्दबाजी नहीं है। मैं जितना सवाल होगा मैं उतना सवाल कराऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि यह क्या बैंक स्टेटमेंट में आया होगा। मुझे पहले ये बताएं, ये बैंक स्टेटमेंट में आया होगा। यस या नो लिख के बताएं। डेफिनेटली आया होगा। कैश बुक में आया होगा? नहीं आया होगा। लिखा हुआ भी हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। आपको एडजस्ट करना होगा। यस या नो लिख के बताएं। सर फिर, यस, चेक ड्रॉन। सर आपने एक चेक दिया 267 का। सर ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया गया बैंक में। सर ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया गया बैंक में, तो सर मुझे एक बात बताइए, अनप्रेजेंटेड चेक है। सर क्या अभी आप इसको चेक बुक कैश बुक को अपडेट करेंगे? सर नहीं सर, ये रिकंसिलिएशन आइटम है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में जाके देखेंगे। फिर कहते हैं चेक रिसीव 762 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू द बैंक। लेकिन ये आपके पास हुआ नहीं। सर ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अगर मैं आप इसकी बात करूं, सर ये अनप्रेजेंटेड चेक है। यस या नो? सर ये अनप्रेजेंटेड चेक है। और सर ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और सर अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ तो सर ये अनक्लियर चेक है, अनक्रेडिट चेक है। अनक्रेडिटेड चेक। सर फिर वो कहता है अ चेक ऑफ 22 फॉर सनरीज हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज अ रिसीट इंस्टेड ऑफ एज अ पेमेंट। सर ये आपने कैश बुक में एरर किया। अब ये देखें, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एरर हुआ, एरर को एडजस्ट करना है। डन है। रिक्वायर्ड एन एडजस्टमेंट 22 का था, आपने डबल, आप आपने क्या किया था, चेक फॉर 22। अच्छा अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा। आपने अ चेक ऑफ फॉर 22 फॉर सन्ड्रीज हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज अ रिसिट। आपने पेमेंट की, ठीक है, रिसिट इंस्टेड ऑफ एज अ पेमेंट। आपको पेमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए। सर आपने कैश बुक में रिसिट कर दी। सर मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कैश बुक को 22 से एडजस्ट करूंगा या 44 से एडजस्ट करूंगा? मुझे ये बताएं। मैंने 22 एज अ रिसिट दिखा दिया, तो अब मैं पेमेंट साइड में 22 दिखाऊंगा या 44 दिखाऊंगा? मुझे ये बताएं, सोच के बताइएगा। मैं कैश बुक में मैंने ये रिसिप्ट दिखा दी 22। मैंने कैश बुक में 22 से ये रिसिप्ट दिखा दी, गलत दिखा दिया, मुझे पेमेंट दिखानी चाहिए। मैंने कहा, मैंने दिखा दिया पैसा रिसीव हुआ, हालांकि मैंने पेमेंट की थी। तो मुझे बताएं मैं इसको एडजस्ट कितने से करूंगा, 22 से करूंगा 44 से करूंगा? प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। 223 कहाँ से आ गया? 22, हाँ 22। नहीं सर 22 से नहीं होगा। सर अगर मैं 22 से करूंगा ना, तो एक इम्पैक्ट खत्म होगा, एक इम्पैक्ट खत्म होगा, मुझे दूसरा इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सर वो मैं कैसे करूंगा? सर वो दूसरा इम्पैक्ट मैं इस तरह इनकॉर्पोरेट करूंगा कि मैं पहले 22 से खत्म करूंगा पेमेंट में जाकर, और फिर मैं एक और दफा 22 से लेके जाऊंगा, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए एज अ पेमेंट। अभी मैं बता भी देता हूँ इसको मैं क्या करूंगा। देखें, इधर देखिएगा, ये मेरी एक बुक है, मैं एक इसको अज्यूम कर रहा हूँ कैश बुक बोलता हूँ। ठीक है, कैश बुक है ये मेरी। सर मैंने ना यहाँ पर 22 पेमेंट दिखाई। सर मैंने यहाँ पर 22 दिखा दी रिसिप्ट कि मुझे पैसे मिले। ठीक है, सर मैं दिखा, है नहीं है? या नो? सर लेकिन अगर मैं यहाँ पर 22 दिखाऊंगा सिर्फ, तो सर ये वाला एक इम्पैक्ट खत्म होगा। सर मुझे पेमेंट एक और इम्पैक्ट भी दिखाना है, तो मैं एक और पेमेंट के तौर पे दिखाऊंगा। तो सर मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं इसको एडजस्टमेंट ऑफ एरर बताता हूँ। इसको आप लिख दें एरर। आपके पास 44 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ये पॉइंट समझ में आया? ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था। ये जाएगा एडजस्टमेंट इन कैश बुक में, एरर एडजस्ट, और आप आगे लिख दें कैश बुक, सीबी, कैश बुक। सर फिर क्या कहता है? वो कहता है अ चेक रिसीव फ्रॉम के जॉन्स फॉर $80 या 80 पाउंड हैड बीन रेटेड बाय द बैंक एंड मार्क नो फंड्स अवेलेबल। सर ये क्या है? ये क्या है, जल्दी से मुझे लिख के बताएं, ये क्या है? सर ये क्या है, ये कौन सा चेक है? सर प्लीज मुझे बता दें ये कौन सा चेक है सर? सर ये अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है। सर ये अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है। सर ये डिसऑनर्ड चेक है।
सर ये डिसऑनेस्ट चेक क्यों है? मैंने आपको इतनी लंबी करी थी इसके ऊपर, ये भूल गए आप कि सर अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल ना हो तो क्या होता है? ये रही। हाँ ये रहा सर डिसऑनेस्ट चेक। ये देखें, कितना डिटेल में पढ़ाया था ये मैंने। सर प्लीज, प्लीज रिवाइज करें यार प्लीज। ये डिसऑनर्ड चेक है सर, ये अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है? ये डिसऑनर्ड चेक है। ये कौन सा चेक है? डिसऑनर्ड चेक। सर फिर वो कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर बिजनेस रेट्स इंस्टॉलमेंट 150 में चला गया होगा, आपको कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। और सर फिर वो कहता है ऑल डिविडेंड्स रिसीव्ड, जो भी डिविडेंड मिला आपने वो क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया ऑटोमेटिकली। जाहिर है आपको पता है कि ये बात कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन आती हैं। सारे डिविडेंड का टोटल था 62। नो एंट्रीज मेड, सर इसके आपने कोई एंट्री नहीं बनाई। और सर फिर अ चेक ड्रॉन फॉर 66 फॉर स्टेशनरी हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 60। सर फिर ये एक और एरर है, इसको सही करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। किधर? कैश बुक में। देखते हैं कैसे करेंगे। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन द कैश बुक शुड हैव बीन 711 नॉट 761। ये क्या बात हुई? सर ये देखते हैं, ठीक है? सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम करेक्टेड बैंक स्टेटमेंट एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताएं, पूरा सवाल देखकर, कि क्या ये सवाल आपसे अटेम्प्ट हो सकता है? यस सर, क्या ये सवाल आपसे हो सकता है अटेम्प्ट? सही है सर। देखिए मैं ये कर सकता हूँ कि हम जो है ना इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? मुझे, आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करें, ठीक है? पूछ लें जो अगर नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद फिर आप सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रोकें इसको, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लें, एडजस्टेड कैश बुक बनाएं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर देखें जिसमें हमने जो है आपके पास इस सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है सर? आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए ये सवाल मुश्किल नहीं है, ठीक है? इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स पार्क करेंगे, आपके पास कैश बुक सीधी हो जाएगी। जब कैश बुक सीधी हो जाएगी, रिकंसिलेशन आइटम ऐड और लेस करेंगे, आपके पास पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है? कोई परेशानी? चले सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।